पहला नाटक विक्रमादित्य गुणाकर विक्रमादित्य सिंहासन त्रिशंका से लिया गया है, क्योंकि ये खुद शास्त्री जी संस्कृत के विद्वान हैं और दुनिया में नाट्य की, नाटक कला की, नाट्य शास्त्र की शुरुआत ही संस्कृत से होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि दुनिया में जो नाटक का पहला प्रारंभ मिलता है वो भास के नाटकों में हमें मिलता है। वो भी बहुत वर्षों बाद जाकर के उनको खोजा गया केरल में, तब जाके वो नाटक पूरी दुनिया जिनको स्तंभित रह गई जिन नाटकों को पढ़कर कालिदास। मैक्स मूलर एक जर्मनी के विद्वान हुए हैं, उन्होंने शेक्सपियर के लिए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शेक्सपियर के नाटक कालिदास को पढ़े बिना लिखे गए हो। तो जो कालिदास हमारे हैं, उन्होंने जो नाटक परंपरा की शुरुआत की, वो बीज नई पीढ़ी में आरोपित करने का काम बहुत ही श्लाघनीय है। दूसरा नाटक इन्होंने चुना बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी, जैसा कि आप जानते हैं, कहानी पढ़ी होगी, कोर्स में भी होगी आपके, हमारे पुरोधा साहित्यकार प्रेमचंद की बहुत ही मार्मिक कहानी है, उसका मंचन किया। आप चयन देखिए कि चयन साहित्यिक दृष्टि से जिन नाटकों का चयन किया गया है वे सभी साहित्य में उत्कृष्ट नाटकों के रूप में आते हैं। उसके बाद प्रेमचंद की दूसरी कहानी का मंचन किया गया, मंत्र कहानी का। उसके बाद खुशियों का आंगन, देव शर्मा का कल्पना विलास, और प्रदूषण पर इन्होंने खुद नाटक लिखा शंकरलाल शास्त्री ने। और ये देख के मुझे अधिक खुशी हो रही है कि नाटक एक सामाजिक कला है। कविता आप अकेले में लिख सकते हो, अकेले में गुनगुना सकते हो, अकेले में पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नाटक आप बिना समाज की सहभागिता के एक टीम वर्क के साथ नाटक खेला जाता है, जिसमें बहुत लोगों की भागीदारी होती है। उसमें नाटक लिखने वाला नाटक लिखता है, अभिनय करने वाला अभिनय करता है, संगीत देने वाला संगीत देता है, और पृष्ठभूमि को सजाने वाले कलाकार भी होते हैं। तो इस तरह कई कलाओं का समुच्चय एक नाटक में होता है, तब जाकर के। और नाटक खेलना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप भविष्य में बहुत प्रसिद्ध अभिनेता बने, वो भी बने। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर ऐसी प्रतिभा है जो कि जैसा कि इन्होंने बताया है, वे आगे जाकर के नाटक को, अभिनय को, एक्टिंग को अपना कैरियर भी बना सकते हैं, और हो सकता है कि भविष्य में वे एक नाटककार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हों। लेकिन केवल इसीलिए नाटक नहीं किया जाता है कि ये आपके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है नाटक का खेला जाना। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको व्यवसाय के रूप में अपनाएं, अभिनय को, एक्टिंग को। ये आपके सर्वांगीण विकास और आपके व्यक्तित्व का विकास होता है जब आप ऐसे नाटकों में पार्टिसिपेट करते हो, भाग लेते हो, या एक दूसरे से बातें करते हो, और एक दुनिया, एक नाटक में जो दुनिया आपके सामने खुलती है उसका अर्थ ग्रहण करते हो। अभी क्विज हुआ तो देखिए कि आप नाटकों से ही सवाल पूछे गए, और उन नाटकों से जो जवाब देने वाले हैं तो कितने सुंदर उन्होंने जवाब दिए, तो कितने ध्यान से उन्होंने उन नाटकों को देखा होगा और उसका आनंद लिया होगा। और जितनी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो कलाओं में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे छोटे जगहों से जो प्रतिभाएं निकल रही हैं और आकर के दुनिया को चमत्कृत कर रही है, मैं नहीं समझता कि यहाँ से भी आप भविष्य में किसी सितारे के रूप में हम नहीं पहचाने जाएंगे। लगन आपको होनी चाहिए, पढ़ने की, जानने की, समझने की, करने की, तब आपके व्यक्तित्व का विकास होता है और आप इस दुनिया में अपने क्षेत्र में गुजरने के लिए आप आगे होते हो, उसकी तरफ बढ़ते हो। तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्य शंकरलाल शास्त्री वर्षों से किए जा रहे हैं। यहाँ जी ने इतने वर्षों में जो काम किया है, कई पीढ़ियां इनमें से निकली हैं, और उनमें से मैं समझता हूँ जरूर कि बहुत से कलाकार निकले होंगे और दूसरे क्षेत्रों में भी गए होंगे, प्रशासनिक सेवाओं में भी गए होंगे, शिक्षा में भी गए होंगे, और अपने जीवन को उन्होंने अपनी तरह से बनाया होगा। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत ही, और आजकल जो अपनी नाट्य कला है या प्रतिभा है या कोई कॉमेडी का हुनर है, तो उसके जरिए रील बना के, जो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में 50 ऐसे कलाकार हैं जो
जो अपने अभिनय अभिनय से अपने अपने कॉमेडी अभिनय से या दूसरी तरह के राजस्थानी संवादों से वो वो न केवल प्रसिद्ध हो रहे हैं बल्कि उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। लाखों रुपए रील बना के अपने हुनर से कमा रहे हैं। तो ये कला कभी बेकार नहीं जाती है। कला आपको एक कला की नाटक में अगर आपने अभिनय किया है तो वो जिंदगी भर आपके काम आएगा। आंगिक अभिनय सीखते हैं तो ये सब बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि आप में से कोई नाट्य प्रतिभा ऐसी निकले जो कि भविष्य में नाट्य एनएसडी में जाए और उसके जरिए सिनेमा में जाए और टेलीविजन में जाए। और ये प्रतिभाओं के लिए सारी दुनिया तरसती रहती है। प्रतिभा को कोई नहीं छोड़ता है। तो सवाल ये है कि अपनी प्रतिभा को मांझने का, उसको विकसित करने का, उसको संजोने का और वैसी इच्छा अपने भीतर पाने का। तो बहुत ही सुंदर वातावरण में ये कार्यक्रम हुआ। लाल जी शास्त्री ऐसे ही संस्कृति की, साहित्य की, नाटक की अलग जगाते रहे और शाहपुरा कस्बे का आप नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।